क्या सोचा था? कुछ दिन की शांति आ गई तो वो लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे? वो लोग जो कुकर्म कर रहे हैं वो बंद कर देंगे? या फिर ये जो शांति आई है, इस शांति में रहने का आदत पड़ चुकी है तुम्हें, या खून ठंडा पड़ चुका है? कहीं वो जो ऊपर से केमिकल छिड़का रहे हैं उसका असर तो नहीं आ गया तुम पे? भाई नंबर तो लगना शुरू हो गया ना। ये जो भक्त थे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो संख्या लगातार घट रही है, उनका भी नंबर लगने लग गया। खैर इन्वेस्टिगेशंस तो होती रहेंगी, लेकिन क्या निकल के आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? ये जो सोनाली फोगाट वाला मैटर हुआ है, हार्ट अटैक से मरी है ना ये भी, और वो सिंगर के वो भी हार्ट अटैक से, और दुनिया जहान के इतने सारे एथलीट्स सभी हार्ट अटैक से जा रहे हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा। भाई इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी कुछ भी दिखा देंगे ये तो, उसमें क्या निकल के आएगा? लेकिन हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी जिनको समझ में नहीं आई ये बात। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दो पल की शांति आने के बाद ये भूल जाते हैं कि वो विदेशी ताकतें किस काम में लगी हैं। वो भूल जाते हैं कि उनको संगठित होना है। वो भूल जाते हैं कि वो जो बूटी है, जिसको रॉकेट भी कहते हैं, जिसको कि अमृत भी कहा जाता है, उसको लगने का खेल बंद नहीं हुआ है अभी। और उसके लगने के बाद फिर भी जो है वो जो एक बीमारी है जिसका नाम लेने से ये वीडियो तक उड़ा देते हैं, जिसके लिए वो बैक डैश सीन लगाई जा रही है, वो फिर आ जाती है। और ये जो बड़े बड़े प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, जिनमें से एक जो है 2009 की HPV वाली जो बूटी थी, उसका प्रचार करने के अंदर भी शामिल था, वही आदमी आज 2 दिन पहले कह रहा था कि उसको दोबारा से वही कथाकथित जो आजकल वाली ट्रेंडिंग बीमारी है वो फिर से पॉजिटिव आ गई। अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपको कि ये खेल कहां जा रहा है? ये वही आदमी है जो बोल बच्चन करता है। ये वही आदमी है जो 2009 के अंदर जिस समय पे ये HPV वाली बूटियां लगी थी, उसमें कितने लोगों के घर जो हैं बर्बाद हो गए थे, स्पेशली आदिवासियों के। और आज ये आदमी इस उम्र के अंदर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वही प्रोपेगेंडा फिर से चला रहा है। भाई चलाएगा ही ना, इसको तो पैसा मिल रहा है, ये एक्टर है तो इसको एक्टिंग का पैसा मिलता है, तो ये कर रहा है। लेकिन इस समय पे क्यों कर रहा है, इसको भी समझना होगा। आपने किसी बहरूपीय आदमी का बारे में सोचा है, सुना है कभी? जरूर सुना होगा। किसी बहरूपीय जीव के बारे में भी सुना होगा। आज आपको बताते हैं बहरूपीय पेड़ों के बारे में। ऐसे पेड़ जिनके अंदर की वो जो रेडिएशन वाले
खंबे लगाए जा रहे हैं और इन खंभों को उस पेड़ की शक्ल दी जा रही है आर्टिफिशियल तरीके से, जिससे कि वो आपकी नजर में ना आए और आप उन पे जो है ध्यान ना दें ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? और उसी समय पे क्यों हो रहा है जिस समय पे ये जो आदमी है ये इस कथाकथित बीमारी का फिर से जो है ड्रामा कर रहा है? कनेक्शन नहीं जुड़ रहा आपके दिमाग में, नहीं जोड़ पा रहे कड़ियां? हम बता देते हैं। ये 4+1G वाले जो लग रहे हैं ना, अब ये जब लगने शुरू हो गए हैं और इसकी आगे जब ये रेंज छोड़ना शुरू करेंगे, उस समय पे क्या होगा? उस समय पे फिर वही चीजें होंगी जिसके लिए आपको हम इतने लंबे समय से समझाते आ रहे हैं। साथियों, खेल अभी खत्म हुआ ही नहीं है। आप लोगों ने जो अब तक किया है वो सराहनीय है, लेकिन ये मत सोचिए कि अभी शांति लग रही है तो अब जो है सब कुछ ठीक हो चुका है। ये शांति जो है तूफान से पहले की शांति है। अभी फिर से वो लोग इसी बीमारी के नाम पे, जब लोग एक्चुअल में उस खंभों की वजह से जब उनके शरीर में दिक्कत आनी शुरू होगी, या उनका शरीर जो कुछ केमिकल डाले गए हैं उसको जब उसका शरीर अपने आप से ठीक करने के लिए बाहर निकालने लगेगा, तब उसके स्किन के ऊपर जो फोड़े होंगे, क्योंकि शरीर तो हर तरीके से बाहर निकालता है, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, मल के, मूत्र के माध्यम से, या आपके नाक से जो चीज निकलती है उसके माध्यम से, कान से जो मैल निकलता है उसके माध्यम से, आंखों से जो मैल निकलता है उसके माध्यम से। उसी प्रकार आपकी चमड़ी जो स्किन है उसके रोम छिद्रों के माध्यम से भी शरीर उन विषैले तत्वों को बाहर निकालने की कोशिश करता है जो उस शरीर को आवश्यकता नहीं है। तो उस समय पे ये लोग आपको वो बंदरों वाली बीमारी का नाम लेंगे, या फिर जो आजकल टमाटर के नाम पे एक बीमारी लेके आए हैं ये लोग, उसका नाम ले देंगे। आप देख रहे हैं कि ये खेल जो इन्होंने चला रखा है, खेल का मतलब जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है, ये जो इन लोगों ने चला रखा है पूरा सोच समझकर और स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से किया हुआ है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, जितनी पृथ्वी को हम जानते हैं, उस पूरे के ऊपर वो जो W-हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका खेल चलाया जा रहा है। उसके माध्यम से उन बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों का वो जो कुछ केमिकल है वो जबरदस्ती आपको मजबूरन आपके शरीर में डलवाया जा रहा है, आपको मजबूर किया जा रहा है। और अभी तो वो जो फॉक्सी है, FAU-C, वो जो डॉक्टर कहा जाता है अपने आप में, जिसको डॉक्टर कहते हैं वो लोग, वो उस पर इतना दबाव बन गया कि उसको स्टेटमेंट देनी पड़ गई कि मैं 2-3 महीने के अंदर जो है अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि शायद ये खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि एक पैंडेमिक ट्रीटी की तैयारी भी की जा रही है। हो सकता है उसको वहां कहीं फिट कर दिया जाए और फिर से उसी के माध्यम से
ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है वो चलता रहे। हो सकता है कोई और आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक आदमी पे फोकस करें। बात है इस पूरे षड्यंत्र की, बात है इस पूरे प्रोपेगेंडा की, बात है इस पूरे ये जो माया जाल है उसकी, जिसके माध्यम से आपके शरीरों के अंदर आपको कोई चीज डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या फिर आपको जो है वो नाक में वो जो डाल के टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए मजबूर किया जा रहा है, या फिर मुंह का जो मुखौटा लगाने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर आपको घरों में बंद करने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। आपको घरों में बंद करके ही ये लोग अपने आगे वाले स्टेप्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है पूरा का पूरा इस मोबाइल की दुनिया के अंदर कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको जो है आपके समाज से तोड़ना होगा। उसी के लिए ये लोग आपको जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो होगा सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि आप समाज से टूट जाएं और आप प्रकृति से भी टूट जाएं। साथियों, ये वक्त है कि आप सब मिलके इन बातों को पहुंचाना छोड़े नहीं, और बल्कि ज्यादा स्पीड से संगठित होके हर एक उस व्यक्ति से मिलना शुरू कीजिए जिसको कि थोड़ी सी भी बात समझ में आ रही है। अभी लाखों करोड़ों लोग हैं इस समय पे जिनको थोड़ी सी बात कहते ही समझ में आता है। अगर आज आपने उन लोगों को नहीं बताया तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। और साथियों, एक चीज और देखने वाली है कि इस समय पे कुछ धर्म के नाम पे कुछ लोग चोला ओढ़ के कुछ ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ में ये नहीं बता पाते कि ये जो पूरे देश के अंदर दारू की नदियां जो बहाई जा रही हैं, विलायती दारू की, उसके पीछे क्या है। क्योंकि ये जो दारू की नदियां बहाई जा रही हैं, इसमें तो कोई एक पार्टी तो इन्वॉल्व है नहीं, सभी की सभी पार्टियां यही कर रही हैं। और मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो दारू का बिजनेस करते हैं, भाई जान तो आपकी खतरे में भी है, क्योंकि आपने शायद नहीं सुना होगा कि एक केमिकल है ग्लाइफोसेट, उसका क्या रिलेशन है इन दारू से, इन दारू की बोतलों से, इन विदेशी दारू की बोतलों से, वो शायद आपको पता ही नहीं है। और जब कुछ दिक्कत आएगी तो ये तंत्र के लोग आप लोगों को आगे कर देंगे। तो हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। बात यह है कि ये जो विदेशी कंपनियों का पूरा जाल बुना जा रहा है, इसके पीछे चल क्या रहा है और इतनी ये दारू पिलाई क्यों जा रही है। थोड़ा दिमाग लगाइए कि आदमी को सुस्त रखना है और आदमी को इन्हीं सब चीज़ों के अंदर लगा के रखना है। साथ साथ में उस दारू के अंदर कुछ ऐसे केमिकल पहुंचाने हैं आपके शरीर के अंदर उस दारू के माध्यम से, जो कि आपके सोचने समझने की ताकत को कम कर दें
और उसके जो है भारी आपके शरीर के ऊपर नुकसान होने शुरू हो जाएं, स्पेशली आपको मेंटल लेवल पे। तो साथियों, इस दारू के साथ साथ आपको एक और चीज देखनी होगी, वो है आपके घरों में पड़ा हुआ टूथपेस्ट। आज ही जाइए और अभी चेक कीजिए कि क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, और अगर है तो थोड़े से ट्वीट चेक कर लेना, उसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है। साहिल गोयल एडीवी के नाम से आपको ट्विटर हैंडल है, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और नॉलेज मिल जाएगी, टू बी स्पेसिफिक। उसके क्या नुकसान हैं, इसको देखना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ वैचारिक तौर पे लड़ते रहे और आपने अपने खान पान और आपके जीवन में यूज होने वाली सारी वस्तुओं को ध्यान से नहीं देखा, तो आप लंबे समय तक ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि इस फ्लोराइड के साथ साथ वो लोग जो आसमान के अंदर एल्यूमिनियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम की छिड़काव जो कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि उस फ्लोराइड के माध्यम से वो आपका एल्यूमिनियम जो है वो बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद आपके मस्तिष्क में पहुंचेगा, आपके ब्रेन में, और फिर आपके सोचने समझने की ताकत जो है कम हो जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, वैसे ही आपका जो दिमाग है वो हैंग हो जाएगा। साथियों, चाहे वो टोपी वाला हो, चाहे वो धर्म की बात करने वाले हों, और धर्म से मेरा मतलब जो है वो धर्म के नाम पे पार्टी करने वाले, क्योंकि धर्म किसी एक व्यक्ति की जागीर तो हो ही नहीं सकता, और धर्म जो है किसी एक व्यक्ति विशेष तक या किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं हो सकता। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। तो वो सब लोग जो हैं मिलके इस प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं धर्म के नाम पे, या फिर आपके किसी एजुकेशन के नाम पे, जिसके माध्यम से आपका जो सही धर्म है, जो सही आपको चीजें करनी चाहिए, उसको तो नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि ये जो लोग धर्म की बात करते हैं वो ये नहीं बता पाते कि वो जो बूटी ली, उसके अंदर जो गौ माता की हत्या करके और बछड़े का जो उसमें रक्त इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में उनका कोई जवाब नहीं है। तो धर्म कहाँ रह गया इसके अंदर। और वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टी वाले आपको जो है टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो है एजुकेशन के नाम पे क्या कर रहे हैं आपके साथ, सारे सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको तो बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और साथ साथ विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करके मोबाइल के ऊपर आपको एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और उस एजुकेशन के माध्यम से आपको जो है कंज्यूमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कंज्यूमर भी मुफ्त में नहीं बना रहे, उसके लिए आपको आदत डाल रहे हैं कि आप उस एजुकेशन के लिए बड़े बड़े जो हैं लोन लें, ऋण लें,
और उस व्यवस्था में आपको डाल रहे हैं कि आप जो है ताउम्र पैसा चुका ही ना पाए और इतना लोन ले लें कि आने वाले समय के अंदर जब आप लोन चुका नहीं पाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था जो है खराब हो जाएगी, उस समय पे आप उन लोगों के गुलाम बन जाएं। चाहे वो टोपी वाला है, चाहे पप्पू है, या फिर वो जो एक चोला ओढ़े हुए हैं, ये सभी लोग जो हैं इसी न्यू डैश वर्ल्ड ऑर्डर के खेल में लगे हुए हैं। साथियों, आपको करना ये है, सबसे पहले तो आपके घरों में जो टूथपेस्ट हैं, अगर उसके अंदर वो फ्लोराइड वाला केमिकल है तो उनको सबसे पहले जो है फेंक दीजिए या उनको जला दीजिए, स्वाहा कर दीजिए। और साथ साथ साथियों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप वाकई में लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें सही मायने में सही आज़ादी मिले, तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें और आप खुद भी बोलना शुरू करें। साथ साथ में आप ट्विटर के ऊपर अपनी आईडीज बनाइए, अपने यूजर नेम्स बनाइए और जो हमारे ट्विटर हैंडल्स हैं उनको फॉलो कर लीजिए। साथ साथ में डेली इस तरीके से ट्वीट करना सीख लीजिए जिसके माध्यम से आप लोग जो हैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो कि वो आप लोग के ट्वीट्स जो हैं डिलीट कर दें। तो आप लोगों ने वो V-AX वाली वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना। आपको जो है बूटी, रॉकेट, अमृत प्याला या वो जो लगने वाली सुई, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। साथ साथ में वो मुंह के कपड़े के लिए मुंह का कपड़ा, डायपर, मुखौटा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कीजिए। माँ डैश SK वाला शब्द नहीं इस्तेमाल करना आपने, क्योंकि आप डायरेक्टली करेंगे तो ये बड़ी कंपनियां आपके ट्वीट्स को डिलीट कर देंगी और आपके अकाउंट को जो है बैन कर देंगी। उसके लिए बहुत जल्द इन लोगों के खिलाफ आंदोलन तो करना ही होगा, लेकिन तब तक, क्योंकि ट्विटर के ऊपर मैक्सिमम जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं और जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं, तो उसके माध्यम से हम काफ़ी ऐसे लोगों तक बातें पहुंचा सकते हैं जो लोग सिस्टम में बैठे हैं और उन बेचारों तक ये बातें पहुंच नहीं पाई हैं। तो जब आप उनको ये सब बातें पहुंचाएंगे और उनको पता लगेगा कि उनके बच्चों की जिंदगी भी जो है खतरे में है, तो वो डेफिनेटली हमारे साथ आएंगे और आ भी रहे हैं। साथियों, इस षड्यंत्र के तहत अभी ये लोग जो हैं हमारा जो पानी है उसके ऊपर भी एक गहरा षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। बातें बहुत सारी हो जाएंगी और वीडियोस चाहते हुए भी कभी कभी छोटी नहीं बन पाती हैं, लेकिन क्योंकि
कुछ बातें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं और वो आपकी जिंदगी पे इतना दूरगामी प्रभाव डालती हैं, तो आप उन बातों को गहराई से समझिए। अभी कुछ लोग और कुछ संस्थाएं कहें तो, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, क्योंकि आजकल इनके अंदर जो डिफरेंस था वो सरकार ने खत्म कर दिया है। चाहे मिलिट्री है, चाहे आपकी CISF है, आपकी पुलिस है, या आपका कोई और सरकारी डिपार्टमेंट, सभी को धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है और कुछ पूंजीवादी लोगों के हाथ में, कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दिया जा रहा है। साथियों, उन्हीं में से कुछ ऐसी कंपनीज और कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस समय पे ये कह रहे हैं कि RO जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस पानी वाला जो फिल्टर है, उसको हटा देना चाहिए। बात गौर करने की ये है कि वही लोग आपको भूजल, जमीन के नीचे का जो फिल्टर्ड पानी जाता है, जो अच्छे तरीके से फिल्टर होने के बाद जाता है, उसको तो एक्सेस करने नहीं दे रहे, उस पे तो आपके लिए कानून बना रहे हैं एक के बाद एक, और दूसरी तरफ आपको ये कह रहे हैं कि RO के माध्यम से सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। देखिए, मैं RO की वकालत नहीं कर रहा हूं, RO फिल्टर की वकालत नहीं करता हूं। अगर आपको स्वच्छ जल कहीं से मिल सकता है और वो अच्छा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, या उस पे किसी फैक्ट्रियों का केमिकल का रिसाव होकर उसमें वो मिलावट नहीं हुई है, वो भूजल है जो अच्छे तरीके से फिल्टर होकर जमीन के अंदर जा रहा है और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी ऐसी नदी से आ रहा है या किसी ऐसे स्ट्रीम से आ रहा है जो ऊपर पहाड़ों से, जो साफ है, तो मैं कहता हूं कि वो पानी अच्छा है, आपको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ RO हटाने के बाद आपको अगर ये कहा जा रहा है कि आप जो है, वो जो नल में पानी आ रहा है आपके, वो जो पाइपलाइन वाला पानी है, उसको पी लीजिए, या उसको जो है छोटा मोटा फिल्टर कर लीजिए, तो साथियों, इसमें कुछ षड्यंत्र की बू आती है मुझे। वो इस प्रकार से कि वही टॉक्सिक जो एक केमिकल है, वो जो फ्लोराइड है, वो केमिकल का एक इतिहास है कि अमेरिका के अंदर उसका इस्तेमाल किया गया था, और उस केमिकल का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को नुकसान हुआ उससे, और उनके सोचने समझने की ताकत जो है वो बहुत कम हो गई। कहीं ऐसा कुछ हमारे देश में भी हो सकता है? इस बात पे आप विचार कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, जितनी भी ये पानी की अथॉरिटीज हैं, इनसे सवाल करना शुरू कीजिए कि आप पानी में क्या कुछ मिला रहे हैं, और इनसे कहिए कि ये आपको पानी की फोरेंसिक रिपोर्ट्स, जिसमें सारे केमिकल्स की कॉम्पोजिशन की रिपोर्ट, ये आप लोगों को प्रोवाइड करें। ये आप लोगों का अधिकार है और आप मांग सकते हैं। आप उनको बाउंड कीजिए
कि ये हमें चाहिए, और कोशिश कीजिए कि हर बार अलग अलग लेबोरेटरीज से ये टेस्टिंग हो, ताकि जो है इसके अंदर कुछ जो मैनिपुलेशन है वो ना हो पाए। साथियों, कुछ ऐसे केमिकल्स को फिल्टर करने के लिए, हालांकि मैं इन फिल्टर सिस्टम्स का वकालत करने वाला नहीं हूं और मुझे खुद को भी ज़्यादा ये उचित नहीं लगते, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स को फिल्टर करने के अंदर या तो आरओ या फिर डिस्टिलेशन टेक्निक कामयाब है। और रही बात मिनरल्स की, तो उन मिनरल्स की पूर्ति आप लोग गौमय भस्म और जो आपका मोरिंगा का पाउडर होता है, मोरिंगा लीव्स का पाउडर, उसको आप लोग जो है उस फिल्टर्ड पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं, और उस पानी को आप 12 से 24 घंटे के बाद, जितना समय आप निकालेंगे उतना उसकी एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वैद्य जी, वीरेंद्र जी का, कि उन्होंने हमें ये जानकारी दी किस प्रकार से आप पानी के मिनरल्स वापस जो है ला सकते हैं। साथियों, आप लोग थोड़ा गहराई से चिंतन कीजिए इन सब बातों के ऊपर, और ये वीडियोस मैं चाहता हूं कि आप लोग मिनिमम से मिनिमम 15 आदमियों तक शेयर कर दें। और हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मेरा पेज है, जनता सरकार मोर्चा का पेज है, और हमारे ट्विटर हैंडल्स जो हैं, उनको आप लोग जो है फॉलो कर लें और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ताकि ये सब बातें जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच जाए। साथियों, ये जो पूरा का पूरा मॉडल ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, न्यू डैश वर्ल्ड ऑर्डर वाला, इसका पहला ट्रायल चाइना में हो चुका है, और उस चाइना के अंदर जब हमने अपने कुछ जानकार सूत्रों से और संपर्क वाले लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी कि क्या आप लोग वहां पे सेटिस्फाइड हैं और क्या आप लोग ठीक हैं, तो उनका जवाब था कि यहां पर सोशल डैश क्रेडिट सिस्टम है। तो आप जानते ही हैं, आप समझते हो, उनका कहना था कि आप समझते ही हो कि हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि कंप्लेंट अगर वो लोग करेंगे और वो लोग अगर खिलाफ बोलते हैं किसी भी चीज के, तो उन लोगों से वो आज़ादी छीनी जा चुकी है। वही सोशल डैश क्रेडिट सिस्टम जो है भारत के अंदर भी नहीं, इंडिया के अंदर, भारत तो अलग है, लेकिन हाँ, इंडिया के अंदर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उस इंडिया के अंदर जो है वही चाइना वाला मॉडल लागू करने की पूरी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने। पार्टी चाहे कोई सी भी हो, कुछ एक लोगों को छोड़कर सभी बड़े लेवल पे
टॉप मैनेजमेंट्स जो हैं इन पार्टीज़ की, वो इस पूरे खेल में लगी हुई हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। साथियों, आप सभी जो है ये समझ रहे हैं कि ये जो सोशल डैश क्रेडिट वाला सिस्टम है, ये सिस्टम कैश को खत्म किए बिना नहीं आ सकता और उसी के लिए ये कुछ बड़ी कंपनियां जो हैं वो जो है बार बार आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ ना कुछ आपको ऑफर्स देती हैं या कुछ ना कुछ आपको ऐसी रिलैक्सेशन देती है और प्रमोट करती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि ये सब बड़ी कंपनियां उसी न्यू डैश वर्ल्ड ऑर्डर वाले गेम के अंदर हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग जो हैं अपना कैश त्याग दें। उसी के लिए साथियों, अगर कैश बंद हो गया तो वाकई में बहुत बड़ा नुकसान होगा और सोशल डैश क्रेडिट सिस्टम जो है वो हमारे देश में लागू कर दिया जाएगा और आने वाले समय में इसके लिए ये लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं कि इन नोटों के माध्यम से कोई कथाकथित बीमारी फैल रही है या कुछ नकली नोट आ गए हैं या वो जो कथाकथित ब्लैक मनी की ये लोग बात करते थे जिसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है, उसका नाम लेंगे, कुछ मंत्रियों के घर पे छापे पड़वा देंगे, कुछ जगहों पे ये कह देंगे कि यहाँ इतना कैश मिल गया। इस प्रकार की चीजें करके आपका कैश जो है उसको किसी भी हालत में ये लोग बंद करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपको कैश के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप लोग, सबसे अच्छा तो होगा आपस में ट्रेड करें और उस पैसे को हटा दें बीच में से। आपस में वस्तु के बदले वस्तु उस तरीके से लेन देन करें और आपस में आप लोग जो हैं धातु के माध्यम से भी लेन देन कर सकते हैं, यानी कि सोना चांदी के माध्यम से। साथियों, ये सब बातें जो हैं आप सब लोग ध्यानपूर्वक तरीके से समझ लें और अच्छे से इन बातों को बार बार समझकर अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को इस लेवल पे ले आए कि आप लोग जल्दी से इनके प्रोपेगेंडा में ना आ पाए और लोगों को समझाना शुरू कीजिए। साथियों, बातें तो बहुत हैं करने के लिए और मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ जाएं, इसीलिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, आप सब लोग जो हैं ये सब बातें पहुंचा दें सभी लोगों तक और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये सभी वीडियोस जो हैं डाउनलोड करके भी शेयर करें। साथियों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि षड्यंत्र बहुत गहरा है और व्यवस्था से व्यवस्था ही लड़ सकती है। उस व्यवस्था को आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। तो उन मुंह के मुखौटों की होली जलाइए और वो जो टूथपेस्ट आपको बताया है
उसको जो है स्वाहा कर दीजिए। इसी के साथ साथियों, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ज़रूरी विषयों को लेकर, जिसके अंदर की आपके जानवरों के साथ, जो हमारा पशुधन है, उनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, उसके बारे में आपको खुलकर कुछ गहराई से खुलासे करेंगे। साथियों, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।